के चलते बहुत कुछ बदला है। इसका असर ना सिर्फ व्यवसाय पर बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। ये जो बच्चों की बेंचेस हैं अब इन पर धूल जम चुकी है, क्योंकि जिस तरह कोविड का प्रभाव है उसके चलते बच्चे जो है बहुत जल्द स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसका असर जो है स्कूल की अथॉरिटी पर खासा पड़ा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इसके चलते जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। मेरे साथ चिंतामणि पांडे जी हैं जो सुदर्शन इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के एमडी हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पांडे जी, मुझे बताइए कि आपके स्कूल में कोविड के पहले कितने स्टूडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन उसका असर कितना पड़ा है और आपके फाइनेंशियल जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है उसको लेकर क्या असर पड़ा है? जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 से कोविड चल रहा है और 2019 में इस विद्यालय की जो स्ट्रेंथ थी नियर अबाउट 1000 बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी मिला करके थे यहाँ पर, और प्री प्राइमरी में काफ़ी बच्चे थे। और कोविड के कारण आज मैं भी सही आंकड़ा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आधे बच्चों का जो है आधे बच्चे इस समय विद्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं। विद्यालय से नहीं जुड़े होने का कारण एक है कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है और ऑनलाइन स्टडी में मोबाइल और टैब्स की ज़रूरत होती है जो बच्चे के पेरेंट्स एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही में फ़ीस भी भरना है। फ़ीस तो जैसे स्लम एरिया का विद्यालय है तो बहुत सारे फ़ीस को डिस्काउंट देने के बाद में 40% 30% डिस्काउंट देने के बावजूद भी जो रोज़मर्रा की इनकम से जिनका जीवन यापन चलता था वो तो बड़े परेशान होकर के यहाँ से, मुझे लगता है जहाँ तक हमें फ़ोन करने पे जानकारी मिलती कि हम सर गाँव में हैं और हम मुंबई नहीं आ सकते हैं। और हम एक ऐसा भी कंडीशन है क्या कि बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं कोविड के चलते? हाँ, यस, बहुत से पेरेंट्स ने यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया है, जिसके कारण विद्यालय की संख्या पे भी असर पड़ा है और वो यहाँ से निकल करके गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय में गए हैं। बात ये भी है, सरकारी विद्यालय में भी उनको अगर टैब दिया गया होगा, ऑनलाइन जो स्टडी वो लोग कारपोरेशन ले रहा है, जब अगर उनको वो सुविधा दिए तो निश्चित तौर पे बच्चों का पढ़ना होना चाहिए, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। बहुत से बच्चों ने निश्चित तौर पे उन्होंने स्थानांतरण लिया है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा लोन होते हैं, उनके पर्सनल जो डेप्ट होते हैं वो होते हैं, तो फीस तो वैसे ही कम आ रही है, तो कितना ज़्यादा दबाव आप पर पड़ा है स्कूल को चलाने को लेकर? और क्या तीसरे वेव में और अगर स्थिति ऐसी बदलती है तो क्या स्कूल इस तरह के कंटिन्यू रह पाएंगे? कोई छोटे छोटे विद्यालय हैं, विद्यालय शुरू करने के लिए निश्चित तौर पे उन्हें कहीं ना कहीं से सहायता राशि लेना पड़ता है, पद पेटियों से लोन लेना पड़ता है, सहकारी बैंकों से लोन लेना पड़ता है, और जो फीस में आते हैं उसके अंदर से वो अपना कुछ ना कुछ पैसा भरते हैं। आज प्राइवेट अनएडेड विद्यालय को सरकार का पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। आज अनएडेड विद्यालय जो हैं, जैसे छोटे छोटे विद्यालय हैं जहाँ से स्लम एरिया के गलिच्छ बस्तियों में जो विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ से अच्छे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चला ही नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल से विद्यालय चल रहा है, जहाँ पे टीचर की संख्या 70-80 बच्चे, हमारे 70 टीचर हमारे विद्यालय में थे, आज 25-30 टीचर से लेकर हमको काम करना पड़ता है। बहुत से हम फीस भी मांग नहीं सकते हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं स्कूल छोड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के चलते। क्या टीचर्स के सैलरी पर भी इसका असर पड़ा है? क्या टीचर्स को भी जॉब छोड़नी पड़ रही है उसके चलते? हैं बहुत से टीचर, निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा कि आज कोई मीडिया, कोई चैनल आ करके एक टीचर की आवाज़, एक प्राइवेट संस्था की आवाज़ को सुन रहा है। निश्चित तौर पे टीचर को बहुत असर पड़ा हुआ है। मैंने जैसे कहा कि 70 टीचर होते थे, आज टीचर 30-35 टीचर से हमको काम चलाना पड़ रहा है, और इतना टीचरों को भी पगार में भी उनको बहुत सारा डेप्रिशिएशन, जैसे फीस गवर्नमेंट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 15% फीस कंसेशन करो, 15% से कोई पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकता और उनको कोई खुशी भी नहीं है। हम लोग छोटे छोटे विद्यालय में रह करके हमारे विद्यालय में 50% आरटी के नियम से कितने बच्चों की फ़ीस हमने माफ़ किया है, 40% 30% फीस माफ़ करके कहीं पकड़ इंस्टॉलमेंट वाइज फीस लेकर के, बस बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, उसलिए ऑनलाइन स्टडी चलाए जा रहे हैं। हमारे तरफ से टीचर का निश्चित तौर पे आपने जैसा प्रश्न किया है, तो टीचर तो बहुत कम हुए हैं। ओवरऑल आपके जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर कितने छात्र कोविड के पहले थे और कितने अब बचे हैं? लगभग जो तीनों ब्रांच मिला के 3000 के करीब छात्र थे
3-3.25 हज़ार, लेकिन आज के समय में अगर मैं सब ब्रांच को देखूंगा तो मुझे 1500-1600 मतलब 50% छात्र इस समय आउट ऑफ स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों को संभालो, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरह पांडे जी बता रहे हैं, यहाँ पे स्कूल की कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, प्रिंसिपल खुद भी मौजूद हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके पास पेरेंट्स की कंप्लेंट, शिकायत कुछ आ रही होगी फीस को लेकर, और क्या आप जिन बच्चों को पढ़ाती थी अब वो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हो चुके हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, गवर्नमेंट स्कूल में है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले अभी ऑनलाइन स्टडी उन लोगों ने भी चालू की है, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट दे रहा है और उनका ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, इसलिए वहाँ पे फ्री एजुकेशन होने की वजह से बच्चे यहाँ से शिफ्ट होकर बीएमसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बीएमसी स्कूल में ना जाए, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना होने की वजह से उनकी मजबूरी हो गई है कि उन्हें बीएमसी में जाना पड़ रहा है। बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग टीचर, क्या असर आपको आपके पर्सनल पे भी पड़ा हो फाइनेंशियल कंडीशंस पर, क्योंकि पेमेंट को लेकर काफ़ी दिक्कत हुई होगी कोविड के चलते हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि हमारा 100% में से 50% हम लोगों की सैलरी भी बहुत असर हुई है सैलरी पे। यहाँ पे 2-2 महीना 3-3 महीना पेरेंट्स ऐसे हैं जो साल भर फीस नहीं भरे हैं, जिसके वजह से मैनेजमेंट सैलरी देने में थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम लोगों को। ये कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। हमें सैलरी देनी है, ऊपर से ऑनलाइन पढ़ाई भी लेना है, बच्चों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी सुननी है, टीचर्स की भी प्रॉब्लम सुननी है। सब तरीके से देखने के बावजूद भी जो हमसे होता है हम करते ही हैं। जी। तो प्राइवेट स्कूल्स पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल खास तौर पर सिर्फ फीस पर डिपेंड होती है, और ऐसे में अधिकतर पेरेंट्स ऐसे हैं जो कोविड के चलते अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए और फीस जो है अपने बच्चों की नहीं भर पा रहे हैं। और दूसरी समस्या जो है वो ऑनलाइन स्टडी की है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसे में सभी बच्चों को स्मार्टफोन से पढ़ाना वो भी मुश्किल है, जिसके चलते नुकसान जो है वो बच्चों की पढ़ाई का साफ तौर पर हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस कोविड के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलों को झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष दिवते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।